देखिए फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया था, आटा आ गया, चाट मसाला मंगाया था, नमक और ये रिफाइंड ऑयल मंगाया था। और इसकी तो मुझे बहुत कॉकरोच हो गए थे घर में। टोटल सामान मंगाया था फ्लिपकार्ट से। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह के 9:09 हो 9:09 हो रहे हैं। बोल भी नहीं पा रही, गले में इतना दर्द हो रहा है। आँख देखिए आप, बिल्कुल स्वेलिंग आ गई है आँखों पे। प्रॉपर आँख खोल नहीं पा रही हूँ। देखिए ऐसे खोल रही हूँ, छोटी छोटी खुल रही हैं। पूरी स्वेलिंग है आँखों पे, चेहरे पे भी सूजन है। अब कहीं हिम्मत नहीं होती है कहीं जाने आने की। कल मैंने कोई काम वहाँ पे नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, एक चम्मच तक नहीं धोई है। पर मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है ना, सिर्फ जाने और आने में इतनी हालत ख़राब हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। गले में जैसे बोला नहीं जा रहा, जैसे कुछ ऐसे पानी भी पी रही हूँ ना तो मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। पूरी बॉडी पेन कर रही है। आंखें देखिए, आपको पता चल रहा होगा, आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, अजीब सा आ रहा होगा। बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का। पर आपसे डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अभी फ्लिपकार्ट वाला आया था तो मैंने आपसे कल भी बताया था, कुछ राशन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। ऑफ़र अच्छे थे। और मैं फ्लिपकार्ट से वैसे भी महीने में 2 बार मेरे सामान आते ही हैं। वैसे पार्सल तो अलग आते हैं जो मैं कुछ अपने लिए मंगाऊँ, पर ग्रोसरी का सामान भी 2 बार तो आ ही जाता है महीने में। क्योंकि उनके सामान, सबसे बड़ी बात, क्वालिटी और ब्रांड बहुत अच्छा होता है। प्लस ब्रांड के हिसाब से प्राइस परफेक्ट होता है। और मेरे घर में सीन क्या है कि मेरे हस्बैंड कुछ सामान नहीं लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि पैसे तो हम यहाँ भी देते हैं, शॉप पे भी देंगे, पर जैसे बहुत लोगों के हस्बैंड होते हैं ना, सामान वगैरह ले के आते हैं। ये नहीं, मुझे ही जाना है, मुझे ही करना है यार। तो बॉडी अब एक जैसी तो नहीं रह गई है ना। अब देखिए कल कोई देवर देवरानी के घर गई थी, उन लोगों ने शॉप की ओपनिंग की है। समोसा, जलेबी और कचौड़ी और सब्जी और 1-2 आइटम शायद और हैं। पर अब देखिए मेरी हालत, अब बिल्कुल आदत नहीं रह गई है कि घर से बाहर निकल के कहीं जाएं। जब से हम यहाँ आए हैं ना, मैं बाहर जाती ही नहीं हूँ अब। वहाँ पहले जहाँ मैं साउथ एक्स में रहती थी, वहाँ मेरा क्या था, हर मंडे सरोजनी नगर जाना, लाजपत नगर जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। तो मेरी बॉडी थी वैसी। अब 1 साल 1.5 साल से ना मेरी बॉडी बिल्कुल वैसी हो गई है कि मतलब अपने ही घर रहना, किसी से नहीं। परसों संध्या के यहाँ फंक्शन था, गणेश विसर्जन था, वहाँ डांस वांस किया। 3.5-4 घंटा हमने कंटिन्यू डांस वगैरह किया। बॉडी पेन थी, सोई थी, थोड़ा रिलीफ था। अभी बिल्कुल हालत नहीं है। 9:30 बजने वाले हैं। इसके पापा भी अभी सो ही रहे हैं, वो भी थके थे। रात को डिस्प्रिन की गोली खा के सोए थे। 2 डिस्प्रिन लिया था उन्होंने। उनका भी सर की नसें तनक रही थी, कह रहे थे। वो भी सो रहे हैं। मैं क्या करूं, कैसे जगाऊं। काम पे भी जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चलती हूँ। खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही। आँख देख रहे हैं, खुल नहीं रही है, बिल्कुल नहीं खुल रही। पर बनाना तो पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। दम नहीं खुल रही। डुगू देखिए सो रही है, आँख नहीं खुल रही है बिल्कुल। और ये तो बासी वगैरह खाते भी नहीं है कि मतलब फ्रिज में कुछ स्टोर हो, गर्म करके दे दो, खा लेंगे। नहीं, फ्रेश चाहिए इनको। चलिए कुछ बनाती हूँ। तबीयत ठीक नहीं लग रही बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हालत पंचर लग रही है। इतना पेन हो रहा है ना बॉडी में, मन कर रहा है रो लूँ पहले मैं। बताइए, कुछ काम किया होता तो समझ में भी आता, काम किया है ये क्या। मैं कुछ भी नहीं किया मैंने, तो ये हालत है। उठी हूँ, बाकी दूध तो उठा के डुगू का रख देती हूँ फ्रिज में। थोड़ा सा दूध बाहर रख दूँ कि रात को भी ये दूध
उठती है ना, नींद टूटती है इसकी, तो इसे दूध चाहिए होता है। पहले तो वो 3-4 बार उठती थी, अब तो कम कर दी है, अब तो एक ही बार उठती है, या बहुत उठेगी तो 2 बार। असल में खाना खाती नहीं है। बच्चा दाल चावल रोटी कुछ खाए तो पेट में रहता है, इनको कुछ भी नहीं। कल देवर के यहाँ आलू उबाले थे समोसे में शॉप पे जाने के लिए, तो आलू मांगी तो एक आलू खिलाया। एक ही आलू में रिद्धिमा ने भी खाया, मतलब देवर की लड़की का नाम रिद्धिमा है, रिद्धिमा ने भी खाया और इसने भी खाया। आप सोचिए दोनों बच्चियों ने कितना, वो भी वैसी ही है दुबली पतली, इससे बड़ी है, 4-6 महीने बड़ी है, बोलती वगैरह भी है प्रॉपर, वो नो डाउट बड़ी है 4-6 महीने, बट बोलती वगैरह भी प्रॉपर है, पर उसके भी शरीर में जान नहीं है। कपड़े पहनी, गला इधर से गिर रहा है, इधर से गिर रहा है। शरीर में जान रहती है तो कपड़े भी फिट लगते हैं। अब इन्हीं को कल पहनाया था, वो शोल्डर कितना छोटा करें, एकदम इधर से इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, बॉडी में जान ही नहीं है, तो क्या बोलें। मेरा एकदम से सर घूम रहा है, बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरी आंखें देख रहे हैं। चलिए चाय वाय बना के पीती हूँ, एक बार पहले मैं फेस वॉश कर लूँ, क्या पता उससे थोड़ा ठीक हो। देखिए दिन में कितना कंटिन्यू कर पाऊँगी, हिम्मत नहीं हो रही है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए रात को आइसक्रीम खाई थी, चीटी चीटी आ रही है घर में। मैं सोच रही हूँ और क्या राशन में रह गया है, ये दिमाग लगा रही हूँ। रात को ही मुझे कुछ लग रहा था, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग। याद नहीं आया, सॉरी सॉरी, याद ही नहीं आ रहा मुझे ना। चीज़ ख़त्म हो जाने के बाद नहीं अच्छा लगता है। किचन में मुझे सब चीज़ें भरी होनी चाहिए, और अन्नपूर्णा माता की कृपा है, आशीर्वाद है कि रहता भी है। ऐसा नहीं होता है कि मैं बोलूँ ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, ऐसा बोलने का मौका कभी अन्नपूर्णा माता ने दिया नहीं। वो तो है, टचवुड। यहाँ नज़र लगाने वाले भी बहुत बैठे हैं, मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि नज़र लगाने वाले भी मेरी वीडियो देखते हैं, अब पता चला है। तो भाई साहबों और बहनों, जो भी है, फीमेल या मेल, छोड़ दो यार, कितना गिरोगे, गिर गिर के भी कितना गिरोगे यार। अभी खुद के अंदर तो झांक के देखो, दूसरों की कमियों से कभी अपने अंदर भी झांक के देखो। दूसरों की कमियां निकालना बहुत आसान होता है। अरे मुझसे मत डरो, उससे डर लो। चलिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं था, हैं एक दो, मेरे नॉलेज में तो एक ही दो हैं, बाकी पता नहीं। मेरी आंखें नहीं खुल रही गाय, दर्द हो रहा है। चलिए मैं कुछ बनाती हूँ, कुछ खाऊँ, भूख भी लगी है, रात को भी खाना नहीं खाया, कुछ खाया ही नहीं गया। हेलो जी, बोलिए। जी 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 जी, सुबह से तबीयत तो नहीं ठीक थी, अभी भी आंखें देखिए थोड़ी थोड़ी सूजी हुई हैं, गले में तो अभी सेम ही दर्द है, बोला नहीं जा रहा। आज मेरे घर खाना भी नहीं बना है, अविनाश जी आज भूखे पेट गए हैं, पता नहीं कुछ वहाँ खाए हैं नहीं खाए हैं, मैंने फ़ोन करके भी नहीं पूछा, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उनको फ़ोन करके पूछूं। मेरा बिल्कुल शरीर इतना दर्द हो रहा है ना, पता नहीं क्या हो गया मुझे कल से, मतलब पता ही नहीं चल रहा है क्या हुआ है, एकदम से दर्द हो रहा है बॉडी, बोला नहीं जा रहा है। सुबह से कल भी मैंने पूरा दिन बीत गया, वो 2 कचौड़ी खाई थी बस, और कुछ नहीं। देवर जी ने समोसे दिए थे पर मैंने वो खाए नहीं, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। आने के बाद मैं नहाई हूँ, कपड़े धोए हैं मैंने, जो कपड़े पहन के मैं और डुगू गए थे,
वो धोई हूँ। उसके पापा की तो जीन्स वगैरह थी तो मैं नहीं धो, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं धोऊँ, पर अपने और डुक्कू के कपड़े मैंने धो के निकाले। और बिल्कुल मतलब कल पूरा दिन ऐसे ही हुआ, आज पूरा दिन मतलब कुछ खाया नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि शायद कोई बना के देने वाला होता तो 2 बाइट इंसान खा भी लेता, 1 रोटी खा भी लेता, 2 बाइट चावल ही खा लेता कि चलो ठीक है कोई दे रहा है, पर खुद बना के खाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तबीयत बिल्कुल नहीं। अभी झाड़ू पोछा किया मैंने, घर सुबह से राशन पानी आया था, सब ऐसे ही पड़े हुए थे, पर अभी देखिए सब नीट एंड क्लीन किया, किचन भी साफ़ सूफ किया, देखिए किचन भी साफ वाफ किया है, सब सब सब। अब मतलब कपड़े देखिए, कपड़े रखे हुए हैं, कपड़े नहीं धोए, हिम्मत नहीं हो रही है। मैं वॉशिंग मशीन रोज़ नहीं लगाती हूँ, मैं वॉशिंग मशीन बहुत, जब सोफ़े वोफ़े का कवर, देखिए ये रूम भी नीट एंड क्लीन किया, जब सोफ़े का कवर वगैरह धोना होता है, कर्टन्स वगैरह, तभी वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। बाकी मैं अविनाश की जीन्स वगैरह भी हाथ से धो देती हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे, मैं धो लेती हूँ। ये देखिए पूजा किया अभी, और मैं शाम को ना बाहर भी दिया जलाती हूँ, चौखट पे भी। और आज तो देखिए शाम को मैं चौखट पे भी दिया जलाती हूँ। तो मैं जीन्स वगैरह भी अविनाश जी के हाथ से धो लेती हूँ, मुझे कोई ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं है कि और वॉशिंग मशीन मेरे पास स्टार्टिंग से है, ये नहीं कि आज आई है। मेरी मम्मी ने मेरी शादी में भी दिया था, क्योंकि हम यूज़ पहले भी करते थे, तो हमें मम्मी को पता था कि मेरी बेटी यूज़ करेगी, तो वो वॉशिंग मशीन तो खैर हम लाए नहीं, जहाँ शादी हुई गांव में वहाँ ही छोड़ दिया। फिर यहाँ मैं आई तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए न्यू वॉशिंग मशीन ख़रीदी, तो ये वही वॉशिंग मशीन है। लेकिन सुविधाओं के साथ साथ इंसान को याद रखना चाहिए कि सुविधाएं मिलती हैं ठीक है, लेकिन उसका हाथ का भी यूज़ करना चाहिए। मैं हाथ से ही कपड़े ज़्यादा धोना पसंद करती हूँ, मैं वॉशिंग मशीन बहुत कम यूज़ करती हूँ। इसी वजह से मैंने वॉशिंग मशीन छत पे रखी। क्या है, छत पे ना मैंने एक नल लगवा लिया है, तो बाई चांस धोती हूँ तो खुला पानी गिरता है, सब कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। देखिए रोज़ की तरह ये एक प्याज ले ली हैं, एक कटोरा ले ली हैं, और वो आलू छीलने वाला ले लिए हैं। अब वो नम नम बना रही हैं। इनका रोज़ सुबह शाम 2 प्याज डेली, 2-3, कभी कभी तो 3 भी हो जाते हैं, पर 2 प्याज से ये लड़की वेस्ट करती ही करती है। और अभी पूछूंगी ना तो पता है क्या बोलेगी, देखेगा, डुगू क्या बना रही हो, किसके लिए बना रही हो, पापा। नम नम बना रही हूँ, पापा के लिए बना रही हूँ, ठीक है। कभी गलती से भी नहीं कहेगी कि मम्मी के लिए, पापा के लिए। किसके लिए, पापा के लिए। कपड़े धोएगी मेरे साथ, किसका धो रही हो, पापा का धोएगी। तबीयत बिल्कुल नहीं, अब देख रही हूँ कुछ चल रही हूँ, कुछ खिचड़ी डालूंगी। वैसे भी आज शनिवार है ना, तो वो मैं तो उसको खिचड़ी बोलती हूँ, दिल्ली की भाषा में उसको बोलते हैं पीले चावल। मटर आलू सोयाबीन डाल के बनाते हैं, मिक्स वेज सब, पीले चावल। और गुजरात में मेरी मम्मी बघरेली खिचड़ी बोलती है उसको, गुजराती में बघरेली खिचड़ी बोलते हैं उसको। तो यही सब है। तुम चुप रहो, बोलो बोलो बोलो। मुझे कह रही मम्मी चुप, मम्मी चुप, और मैं जब कैमरा कर रही हूँ तो चुप हो जा रही है। तो पीले चावल बनाऊंगी और हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की बिल्कुल। कैसे कैसे मैंने काम किया है ना, कसम से मैं ही जानती हूँ। ऐसे ही जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, तो मुझे रोना आ गया था। आप मानेंगे नहीं, मेरा टाका कटा था, उसके 1 दिन पहले ही मेरी मम्मी चली गई थी, क्योंकि उसको ज्वाइनिंग करनी थी ऑफिस में। भाई उसकी भी मजबूरी थी, वो बोली थी कि किसी को रख ले, तो रखा था मैंने झाड़ू पोछा करने के लिए। हमारी बिल्डिंग की ही हैं जो साफ़ सफाई करती हैं, उन्हीं को मैंने रखा था। मात्र 15 दिन रखा था, 15 दिन तक रखा था मैंने, 15 दिन बाद मैंने हटा दिया था। पर खाना वाना बनाना बिल्कुल मन नहीं करता था। खैर मैंने देखे हैं, मेरी तो 2 बच्चियाँ हुई हैं, तब भी मैंने सारा काम किया है, तुरंत ही। तो और शायद इसी वजह से नॉर्मल बच्चे भी हुए हैं। पूरे 9 महीने मैंने प्रॉपर काम किया है, प्रॉपर
ये डुग्गू के टाइम पे तो लॉकडाउन था, प्रॉपर सब्जी लाना, हॉस्पिटल जाने के दिन तक मैं ईडीटी डेट पे जिस दिन एडमिट होने जाना होता है मुझे, उस दिन तक साग सब्जी राशन पानी सब कुछ किया है मैंने, सब कुछ। उस टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं करती थी, नहीं तो आप लोगों ने देखा होता कि मैं कितना स्ट्रगल टाइम था मेरा। और एक औरत का तो मुझे लगता है ना कि पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में चली जाती है। पैदा होती है तब से स्टार्ट होता है, जब तक वो मरेगी नहीं स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं होगा। मुझे मेरा तो यही लगता है, बाकी का मुझे पता नहीं। और भगवान बाकियों की तरह मुझे करे भी नहीं। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, बहुत खुश हूँ। कम से कम मुझे ये ज़रूर रहता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा चाहा नहीं, बुरा सोचा नहीं। सोचती हूँ उन्हीं लोगों के बारे में जो मेरे बारे में जितना सोचते हैं। आखिर कोई मेरी परवाह करेगा तो मेरे अभी तो फ़र्ज़ बनता है ना उसकी परवाह करना, है ना। हंसी आती है यार सोच पे। मैंने शायद एक ब्लॉगिंग में कुछ रो के इमोशनल होगी तो मैं निकल जाता है। मेरी 2 उसका भी मुद्दा बनाया जा रहा है अब कि रो के कह रही थी मेरी 2 लड़कियां हैं। अरे मैं रो के कहूँ, मैं हंस के कहूँ, मैं नाच के कहूँ, मैं गा के कहूँ, मेरी मर्जी। जब मुझे पसंद नहीं करते हो तो क्यों देखते हो? मुझे समझ में नहीं आता क्यों गॉसिपिंग करने के लिए देखते हो। इधर उधर अपनी मैया, मेरे मुँह से फिर वही लैंग्वेज निकलेगी, मत देखो ना। क्यों आते हो देखने के लिए जब पसंद नहीं करते हो? तो मैं तो जिसको पसंद नहीं करती मैं नहीं जाती हूँ देखने नहीं, थूकने नहीं जाती हूँ। देखना तो दूर की बात है, ठीक है। मेरी बच्चियाँ 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं, कोई खिलाने नहीं आ रहा। और ना मैं रो रही हूँ तो मेरे कोई आंसू पोंछने आ रहा है। तो कोई मत टिप्पणी करो भाई। और जिसको नहीं पसंद है वो मत देखो, सच्ची कह रही हूँ। नहीं पसंद है मत देखो। कोई ज़रूरत नहीं है यार। गलत क्या बोलते हैं, गलत गंदगी इधर उधर मेरी बात भी मत किया करो, क्योंकि जो बातें करते हो ना सब पता चलती हैं मुझे, ठीक है। और जब पता चलती है ना तो मन से बददुआ ही निकलती है, मुंह से तो नहीं निकलती, क्योंकि मुंह क्या बोलूँ किसी के सामने, पर मन तो देता है ना। तो मत करो। क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ। मैं ना बहुत गंदगी और टट्टी से दूर ही रहना चाहती हूँ। टट्टी को कोई अपने घर में नहीं लाता है, तो मेरे लिए ना वो टट्टी बराबर मैं दूरी रखना चाहती हूँ, प्लीज़। हेलो, खाना पीना हमारा हो गया है। वही मैंने चावल बनाए थे मसाले वाले, इन्होंने चटनी पीस दी थी टमाटर लहसुन धनिया वगैरह की। घर में दही भी था, क्योंकि लेने जाने की हिम्मत मेरी थी नहीं, तो वही बनाए थे, खाए पिए हैं। और अभी टाइम हो रहा है आपका 11:20। अब मैं सोने जा रही हूँ। मैंने दवाई ली है, सोने जा रही हूँ मैं, ठीक है। आप लोग मुझ पे ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए मेरी वीडियो को। आप लोग बोला नहीं, ज़रा गले में दर्द हो रहा है। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ। आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। बाय।